नवरात्रि की शुरुआत से पहले दिल्ली पुलिस के एक ऑर्डर ने राजधानी में त्योहारों की रौनक को कम कर दिया। तो ऑर्डर क्या है? दिल्ली पुलिस के आदेश के बाद दिल्ली की गलियां, दिल्ली के बाजार और कई खास जगहों पर कर्फ्यू जैसे हालात लगे। सुरक्षा और व्यवस्था के नाम पर लिए गए इस फैसले ने दिल्ली वालों के साथ साथ हरियाणा और यूपी के इलाकों से दिल्ली में सैर सपाटा करने वालों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। त्योहार से पहले क्यों सील हुई दिल्ली? दिल्ली पर कौन डाल रहा है बुरी नजर? आखिर दिल्ली को किससे लग रहा है डर? दिल्ली में क्यों लगी धारा 163 की पाबंदी? नवरात्र और दुर्गा पूजा से पहले दिल्ली की सड़कें वीरान हैं। दिल्ली के बाजारों को कम बिजनेस का डर सताने लगा है। दिल्ली में अब धूमधाम और उत्साह जैसे माहौल पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया गया है और दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। दरअसल दिल्ली में त्योहारी सीजन से पहले धारा 163 लगाने का ऐलान किया गया है। दिल्ली में 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक धारा 163 लगाने का फैसला लिया गया। 5 या उससे अधिक लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते हैं। इस दौरान जगहों पर धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी और कोई किसी तरह का हथियार लेकर नहीं आएगा। जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस भी बिना अनुमति के नहीं होंगे। दरअसल शाही ईदगाह का मुद्दा जब उठा और इसको लेकर कई मैसेज वायरल हो गए तो दिल्ली पुलिस भी सतर्क हो गई है और उससे पहले त्योहारों का मौसम है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और उस दिन कई वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं नई दिल्ली इलाके में, मध्य दिल्ली इलाके में। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फिलहाल 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक दिल्ली के कई इलाकों में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी करते हुए बताया कि कई संगठनों ने अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन समेत कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर प्रदर्शन, शाही ईदगाह में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का मुद्दा और दिल्ली से सटे हरियाणा के इलाकों में चुनाव के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव के नतीजों की घोषणा और त्योहारी सीजन में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश को रोकने के लिए दिल्ली में धारा 163 को लागू करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में धारा 163 लगाने के साथ दिल्ली से सटे हरियाणा बॉर्डर्स को भी सील करने का फैसला लिया गया और यूपी से सटी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई। साथ ही दिल्ली में ईदगाह और सिंघू बॉर्डर जैसे संवेदनशील इलाकों को सेंसिटिव जोन में रखा गया है। दिल्ली पुलिस को कुछ इनपुट मिला है कि दिल्ली वक्फ संशोधन बिल को लेकर कुछ ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं धरने पर बैठने के लिए। कुछ आशंकाएं हो रही है, इसी वजह से धारा 163 लगाई गई। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम जो चल रहा है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। ये शाही ईदगाह मैदान की तस्वीरें देखिए। दिल्ली में धारा 163 के ऐलान के बाद राजनीति भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली गवर्नर पर हमलावर है। दिल्ली की आतिशी सरकार ने इस फैसले को तुगलकी फरमान बताया है। राजघाट पर ताले लगा देंगे आप? राजघाट तो लोगों की जगह है, वो तो एक तीर्थ स्थान है तमाम उन लोगों के लिए जो संविधान को अपना भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। उनको आप राजघाट में नहीं जाने देंगे। ये पाप है, अपराध नहीं है, ये पाप है जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कल रात को किया। दिल्ली वाले हंसी खुशी चैन से अपनी दिल्ली के अंदर रहते थे ना। यहाँ पे ऐसे गैंगस्टरों का राज था और यहाँ पे हर त्योहार मनाने की अनुमति थी। यहाँ पे कभी त्योहार नहीं रोके गए। आज दिल्ली के अंदर त्योहारों के ऊपर रोक लगाई जा रही है। ये बहुत शर्मनाक बात है। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आई है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में क्राइम की वारदातें बढ़ी। गैंगवॉर की आहट ने दिल्ली पुलिस को सचेत कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नवरात्रि, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले दिल्ली पुलिस का ये कदम आम लोगों को कितना भाएगा? और क्या दिल्ली पुलिस 5 अक्टूबर के बाद भी धारा 163 को लागू करेगी? बड़ी बात यह है कि दिल्ली के सभी बॉर्डर्स भी पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। 5 से ज़्यादा लोग एक साथ कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि जो इनपुट मिला है उसके आधार पर ये बात सामने आई है कि माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में आज से 5 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सतर्क रहेगी और कोशिश ये रहेगी कि दिल्ली के बॉर्डर्स सेफ रहें, उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर भी माहौल ना बिगड़े। सहयोगी रंजन के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली।
Zee News.